अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की अपडेट्स को। दोस्तों, आपने अक्सर एक डिबेट के बारे में सुना होगा कि चाइना लगातार अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या को बढ़ा रहा है और उनका टारगेट ये है कि 2040 तक तकरीबन उनके पास 1000 J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होंगे। और दिक्कत की बात ये नहीं है सिर्फ कि चाइना इन एयरक्राफ्ट की संख्या को बढ़ा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना कह सकते हैं पाकिस्तान को भी ये एक्सपोर्ट करने के प्रयास में है। यह बैक गेट से ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। हालांकि पर्टिकुलरली J-20 की बात करें तो इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो FC-31 और J-35 जैसे एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो इसी बारे पर बात करते हुए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने अपनी कुछ ओपिनियन सामने रखी है, जहां पर उन्होंने उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया है कि किस पॉसिबिलिटी में भारत में जो SU-57 या F-35 को कंसीडर किया जा सकता है। क्या हमारे लिए ऐसी कोई मजबूरी है कि हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करें, और अगर ऐसा कभी कोई सिनेरियो बनता है तो भारत को किस एयरक्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए। तो इन सारे विषयों को उन्होंने बाकायदा डिस्कस किया है। तो आइए संक्षिप्त रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना अपनी ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो दुनिया के चुनिंदा देश हैं जिनके पास ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II, F-22 रैप्टर, रशिया का SU-57 फेलन, चाइना का J-20 शामिल है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटोटाइप को उड़ा दिया है, जिसमें साउथ कोरिया और तुर्की का नाम सामने आया है, लेकिन अभी भी जो प्रोडक्शन मॉडल है इनके आने में थोड़ा टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम इन रिपोर्ट से नहीं है, प्रॉब्लम उस रिपोर्ट से है जब यूरेशियन टाइम के द्वारा ये कोट किया गया कि पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की आधारशिला है ये ऑलरेडी रख ली गई है, और अब पाकिस्तान को कभी भी चाइना से जो FC-31 है ये मिल सकते हैं। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई तो ग्लोबल मीडिया में इसको काफ़ी गंभीरता के साथ लिया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निसंदेह पाकिस्तान के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स का एक्सेस हो जाएगा और भारत अपने लिमिटेड नंबर में जो राफेल्स हैं उनसे FGFA को कंपेयर नहीं कर सकता। हाँ, हम ये कहते हैं कि कैपेबिलिटी वाइज हमेशा उस पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है ये भारत पर बनता जाएगा। तो इसी पर बात करते हुए अनिल सर ने ये कहा है कि फिलहाल भारत के पास ऐसी कोई अर्जेंट ज़रूरत नहीं है कि भारत को जो रशियन SU-57 फेलन है इसको तुरंत देखना पड़े या लिमिटेड नंबर में F-35 अभी लेने पड़े, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पाकिस्तान को भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2030 या 31 के पहले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी FC-31 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये बन के तैयार नहीं है। जी हाँ, इनमें फंडिंग का इश्यूज़ है और लगातार इनको मैच्योर किया जा रहा है। एक के बाद एक जो इश्यूज़ हैं वो रेज हो रहे हैं, उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, और उसको मैच्योर होने में अभी तकरीबन 2028 से 29 तक का समय लग सकता है। और जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार होंगे तभी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान को ये हैंड ओवर किए जाएँ, और ये वो दौर होगा जब ऑलरेडी भारत के पास तेजस Mark II आने शुरू हो जाएंगे और AMCA भी कहीं ना कहीं रोल आउट हो चुका होगा और टेस्टिंग से गुजर रहा होगा। उन्होंने कहा कि AMCA से पहले अगर हम लोग एक प्रोग्राम पे स्टिक रहते तो शायद आज हमारे पास ये दिक्कत ना होती। दरअसल उन्होंने बात की जो SU-57 फेलन प्रोग्राम है उसके बारे में, जो कि भारत और रशिया का एक जॉइंट प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत FGFA का निर्माण किया जाना था। हालांकि उसमें 43 अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स भारत के द्वारा सजेस्ट करी गई थी। जी हाँ, जैसे राफेल में हमने इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट देखी है, तो ठीक उसी प्रकार की इन्हांसमेंट हमें SU-57 फेलन में देखने को मिलती अगर वो आज बन के तैयार होते, क्योंकि भारत के द्वारा जो 43 इंप्रूवमेंट की गई थी ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से की गई थी। इसमें सेंसर, नेटवर्किंग और कॉम्बैट एवियोनिक्स की डिमांड भारत के द्वारा की गई थी। वही भारत जो एयरक्राफ्ट चाहता था वो ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में चाहता था, जहां पर पायलट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर यानी WSO जो है वो हमें देखने को मिलता। हालांकि 2018 में जब भारत ने FGFA प्रोग्राम से एग्जिट किया तो उसके बाद फिर भी एक स्मॉल विंडो ओपन थी, क्योंकि रूस लगातार भारत के साथ संपर्क कर रहा था इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, लेकिन भारत ने कभी भी पलट कर इसका जवाब नहीं दिया। हालांकि आज भी स्मॉल नंबर में जो SU-57 फेलन है ये ऑपरेशनल ज़रूर है, लेकिन रूस को इंतजार है कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। 2018 में बाहर आने के बाद भारत ने एक चीज़ तो समझ ली कि अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप इंपोर्टेड फाइटर जेट पे आश्रित नहीं रह सकते, और वहीं पर AMCA प्रोग्राम पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ।
और उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स आती रही कि Su-57 भारत को ऑफर किए गए हैं। फिर F-35 का नाम जोड़ के देखा गया, हालांकि अभी तक F-35 को क्लियरेंस नहीं मिली है एक्सपोर्ट के लिए भारत को, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका हेजिटेट जरूर करेगा भारत को अपने F-35 फाइटर्स देने से पहले, क्योंकि भारत ऑलरेडी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इनको ऑपरेट करता है। और तुर्की के केस में हमने ये चीज़ देखी है कि S-400 लेने के बाद तुर्की को कैसे F-35 प्रोग्राम से बाहर किया गया था। तो ऐसे में ये मानते हैं कि अगर कभी अर्जेंट नीड पड़ी तो भारत के लिए Su-57 के जो दरवाजे हैं ये हमेशा खुले रहेंगे। अगर हम Su-57 फैलन की बात करें तो इस प्रोग्राम की शुरुआत 1999 में की जाती है सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा, और 2009 में जो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन है इसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया जाता है। और जो पहली उड़ान होती है ये 29 जनवरी 2010 को आयोजित कर ली जाती है। उस समय इसको T-50 के नाम से जाना गया था और बाद में इसे Su-57 का नाम दिया गया जुलाई 2017 में। और उस समय रशिया के जो एयरस्पेस फोर्सेस के हेड थे उन्होंने कहा था कि 2030 तक सैकड़ों Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स की सर्विस में होंगे, जो कि अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लिमिटेड नंबर्स में इनको बनाया गया है। और जिस प्रकार के सैंक्शन लगाए गए हैं उसके बाद अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि मास प्रोडक्शन इनका कब तक शुरू होगा। Su-57 फैलन में स्टेल्थ को प्राथमिकता दी गई है। इसमें हमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलते हैं। इसमें एक पावरफुल IL-41 F1 इंजन देखने को मिलता है। हालांकि इसके लिए एक नया इंजन विकसित किया जा रहा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से इक्विप होगा, और उसने अपने टेस्ट को पूरा कर भी लिया है और आने वाले भविष्य में वो इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। की बात माने तो भारत का इस प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ऑलरेडी न सिर्फ रूस ने भारत को उस समय नाराज़ किया था बल्कि भारत ने हैवी इन्वेस्टमेंट भी इस प्रोग्राम में कर दी थी। दरअसल 18 अक्टूबर 2007 को रूस और भारत के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन किया जाता है, जहां पर सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ज्वाइंटली इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले थे और FGFA का निर्माण करने वाले थे। सितंबर 2010 में इंडिया और रूस के बीच में जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाता है, और इसके लिए जो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है इसके बात की जाती है। बाकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन भी किया जाता है, और दिसंबर 2010 में जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है ये फाइनलाइज कर ली जाती है, और उस दौरान ये कहा जाता है कि 8 से 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट है ये पूरा कर लिया जाएगा। 2014 में इंडियन एयरफोर्स अपना जो कंसर्न है परफॉर्मेंस को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के और वर्क शेयर को लेकर के ये रेज करना शुरू करती है, और बाद में रूस के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। और जब भारत की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो भारत फिर 2018 में अपनी इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर देता है। इन नंबर्स को भी यहाँ पर एक प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि रूस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए 150 से ज़्यादा नंबर्स को क्लेम किया था। बाद में वो लगातार जो नंबर्स हैं उनको कम करता रहा और इससे भारत में नाराज़गी बढ़ती रही। हालांकि अपने कंक्लूजन में अनिल चोपड़ा सर ये कहते हैं कि हमारे लिए इस समय जो विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि हमारे पड़ोसी के पास बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें अंतरिम समाधान के तौर पर 1 से 2 स्क्वाड्रन, चाहे F-35 अगर ऑफर किए जाते हैं तो उनकी, या फिर Su-57 फैलन या फिर Su-75 चेकमेट की जो स्क्वाड्रन है इनको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर आने वाले कुछ ही वर्षों में AMCA आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें कोई बड़ी डील साइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 से 2 स्क्वाड्रन का ऑर्डर करके अपना जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।